यह बात उन दिनों की है जब शिष्य गुरुकुल और आश्रम में रहकर शास्त्र, वेद और उपनिषद की अध्ययन किया करते थे। एक युवक अपनी जीवन में ईश्वर की उपलब्धि को खोज कर रहा था। ईश्वर के अस्तित्व को जानने के लिए वो कई गुरुकुल और आश्रम में जाकर शास्त्र और वेदों का अध्ययन करता था, लेकिन उसे आज तक ईश्वर उपलब्धि की पूर्ण ज्ञान नहीं मिला था। इसी की तलाश में एक दिन वो ऐसे ही घूमते घूमते एक बौद्ध आश्रम में पहुंचा। उस आश्रम में एक बौद्ध गुरु कई शिष्यों को ध्यान की उपदेश दिया करते थे। वो युवक 15 दिन तक उसी आश्रम में रहकर गुरु के उपदेशों को सुनता रहा। आश्रम का गुरु बहुत ही वृद्ध हो चुके थे। वो रोज अपनी उपदेशों से शिष्यों को एक ही बात दोहरा देते थे। ये देख युवक को लगा कि यह वृद्ध गुरु शायद थोड़ी सी ही बात जानते हैं, रोज उन्हीं को ही अपनी उपदेशों में दोहरा देते हैं। फिर उसने सोचा कि यह गुरु मेरे योग्य नहीं है, मुझे कहीं और जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे कभी भी ईश्वर के उपलब्धि के बारे में पता ही नहीं चलेगा। उसने अगले ही दिन सुबह आश्रम छोड़ने का मन बनाया था कि रात को एक और नया शिष्य उस आश्रम में रहने के लिए आया। रात को ही आश्रम के सारे शिष्य इकट्ठे हुए और उस नए शिष्य से शास्त्रों के बारे में बातचीत करने लगे। उस दौरान नए शिष्य ने बड़ी ज्ञान की बातें कहीं, उपनिषद की बातें कहीं, वेदों की बातें कहीं। वो इतना जानता था, इतना सूक्ष्म उसका विश्लेषण था, ऐसा गहरा उसका ज्ञान था कि 2 घंटे तक वो शास्त्र और उपनिषद की बातें बोलता रहा और आश्रम के सभी शिष्य मंत्रमुग्ध होकर उसकी बातें सुनते रहे। ये सब सुनने के बाद उस युवक ने सोचा कि गुरु हो तो ऐसा हो, इससे जरूर कुछ सीखने को मिल सकता है। एक वो वृद्ध गुरु है जो चुपचाप बैठे हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं, एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं। उन्हें जरूर यह सब सुनकर पश्चाताप होता होगा, ग्लानि होती होगी कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता और यह अजनबी शिष्य बहुत कुछ जानता है। अब वो युवा शिष्य ने आश्रम में ही रहकर उस नई शिष्य से कुछ सीखने का मन बनाया। कुछ समय बाद उस नए शिष्य ने अपनी बात खत्म करते हुए वृद्ध गुरु से पूछा कि आपको मेरी ज्ञान की बातें कैसी लगीं? यह सुन गुरु खिलखिलाकर हंसने लगे और कहा, तुम्हारी बातों को ही मैं 2 घंटे से सुनने की कोशिश कर रहा हूं, पर तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो मैं सुनूंगा कैसे? सभी शिष्यों को यह बात आश्चर्य लगी कि गुरु ऐसा क्यों बोल रहे हैं। यहीं पर उस नए शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, मैं तो 2 घंटे से निरंतर बोल रहा हूं, तो भला आपको सुनाई कैसे नहीं दिया? इस पर बौद्ध गुरु ने कहा, पुत्र, तुम इतनी देर से जो भी बोल रहे हो वो तुम नहीं बोल रहे थे, वो सब तुम्हारे अंदर से उपनिषद बोल रही थी, वेद बोल रही थी, शास्त्र बोल रही थी, लेकिन तुम तो जरा भी नहीं बोले हो। तुमने इतनी देर में एक शब्द भी नहीं बोला है। तुम जो भी बोल रहे हो वो सब सीखा हुआ बोला है, सब याद किया हुआ बोला है। अपनी ज्ञान के बल पर खुद से जाना हुआ एक शब्द भी तुमने नहीं बोला है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुमने कुछ भी नहीं कहा है, ये सब तुम्हारे अंदर की किताबें बोल रही हैं। एक ज्ञान वो है जो उधार है, जो हम सीख लेते हैं। ऐसे ज्ञान से जीवन के सत्य को कभी नहीं जाना जा सकता। जीवन के सत्य को केवल वही जानते हैं जो उधार ज्ञान से मुक्त होते हैं, और हम सब उधार ज्ञान से भरे हुए हैं। हमें ईश्वर के संबंध के बारे में पता है, परंतु अपने संबंध के बारे में नहीं पता। हमें मोक्ष के संबंध पता है, जीवन के सभी सत्यों के संबंध पता है, परंतु इस छोटे से सत्य के संबंध हमें नहीं पता जो हम खुद हैं, और जिसे अपने ही संबंध में नहीं पता उसके ज्ञान का क्या मूल्य हो सकता है। लेकिन हम सभी ने ऐसा ही ज्ञान इकट्ठा किए हुए हैं और इसी ज्ञान को ही ज्ञान समझकर जी लेते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इंसान अज्ञान में पैदा होता है और मिथ्या ज्ञान में ही मर जाता है। वो जीवन में सही ज्ञान उपलब्धि नहीं कर पाता है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक है अज्ञानी, दूसरा है एक ऐसे अज्ञानी जिसे ज्ञानी होने का भ्रम होता है, और तीसरा है एक ऐसा इंसान जो स्वयं को पहचानता है, स्वयं की बुद्धि के बल पर ज्ञान को प्राप्त करता है। तीसरी तरह के इंसान मुश्किल से कभी कभार ही जन्मता है, लेकिन जब तक कोई तीसरी तरह का इंसान ना बन जाए तब तक उसकी जिंदगी में ना सुख हो सकता है और ना ही शांति हो सकती है, क्योंकि जहां सत्य नहीं है वहां सुख असंभव है। सुख सत्य की ही छाया है। जिस जीवन में सत्य नहीं है वहां संगीत असंभव है, क्योंकि सभी संगीत सत्य की वीणा से पैदा होता है। जिस जीवन में सत्य नहीं है उस जीवन में सौंदर्य असंभव है, क्योंकि सौंदर्य वस्त्रों का नाम नहीं है और ना ही शरीर का नाम है। सौंदर्य सत्य की उपलब्धि से पैदा हुई गरिमा है, और जिस जीवन में सत्य नहीं है वह जीवन अशक्ति का जीवन होगा,
क्योंकि सत्य के अतिरिक्त और कोई शक्ति दुनिया में है ही नहीं। नमो बुद्धाय। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एक और नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। बुद्धम शरणम गच्छामि। नमो बुद्धाय।